ये एक अमेरिका का होटल है, जिसमें होटल या मोटेल जो भी है, जिसको मैंने लिया है अभी। इसका जो मैंने पे किया है वो है $170। $170 का एक वो है। ये चीप क्वालिटी, एकदम चीप क्वालिटी का है। यहाँ पर ये एसी ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। ये गंदे से पर्दे हैं, ब्लाइंड्स पुराने टाइप के हैं, कोई इतना साफ़ नहीं था ख़ास। ये कोई इतना क्वालिटी नहीं है, धुले हुए नहीं लग रहे हैं साफ़, ठीक है। बेड कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो, और ये भी टूटा सा ही हुआ है। ये $170 का मैंने लिया था, ठीक है। ये बिल्कुल चीप क्वालिटी का मटेरियल है। यहाँ पर चीप क्वालिटी का फ़र्श है, देखो ये अगर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो ये हिलता है, ऐसा चीप क्वालिटी का फ़र्श है, ठीक है। ये दरवाजे बिल्कुल वेरी पुअर क्वालिटी, ठीक है। तो देखो, तो मैं $170, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब जब बंदा अमेरिका में है तो डॉलर्स कमाता है, और उनके दिमाग में होता है कि रुपीज़ कन्वर्ट करके वो रुपीज़ में सोच रहे होते हैं हमेशा हमें, और इंडिया की बुराई कर रहे होते हैं कि इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में तो वैसा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल चीप क्वालिटी का है। देखो 1970 में ऐसे प्लग होते थे जो दीवार से अलग लगे होते हैं, ठीक है, इंडिया में। और ये वॉलपेपर जो भी लगा हुआ है दीवार में, ये 1970 में होता था। बिल्कुल अजीब सा मस्टी सा रूम में, यहाँ पर स्मेल भी आ रही है अजीब सी। ये पर्दे 1970 के लगे हुए हैं जो आज तक चेंज नहीं हुए, ठीक है। और इसका मैं ये देखो, इसके मैं $170 दे रहा हूँ। 170 कितने हो गए आप खुद कैलकुलेट कर लो। $100 हो गए अभी 76 रुपये के हिसाब से। 76 रुपये प्लस लगभग 11,000 के करीब मेरे ख्याल से। आप मेरी मैथ कर देख लो आप। तो 11,000 के हिसाब से तो वही परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया में 11,000 में आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, राइट। इनफैक्ट आपको 5,000 में एक 5 स्टार होटल मिल जाएगा, 4,000 में एक 5 स्टार होटल मिल जाएगा। और अगर ये ओयो जो रूम होते हैं ना, ओयो रूम, उससे भी गया गुजरा है ये जो मैंने लिया है यहाँ पर $170 में ओयो से भी गया गुजरा लिया है। और ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा शहर है, अमेरिका का एक छोटा शहर है, ठीक है। देखो इन्होंने विंडो भी साफ़ नहीं कर रखी, पीछे ऐसे ही है। तो 170 में छोटा सा ये मिला हुआ है, छोटा तो नहीं है लेकिन इतना साफ़ भी नहीं है, देखो, ठीक है। तो ओयो जो शहर, ओयो रूम होते हैं, वो ओयो रूम वो कितने में मिल जाते हैं? लगभग 2,000 में, 1,500 में, 3,000 रुपये में शायद, या 4,000 रुपये में, राइट। और बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो, और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्लीनलीनेस होती है, ठीक है। यहाँ पर ये इतना पुराना 170 रुपये में। तो हमेशा ये चीज़ कंपेयर करो कि अगर इंडिया की सब लोग बुराई कर रहे हैं और इंडिया के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है, तो चीज़ें उतने की ही हैं। यहाँ पर कोई चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। $170 भी अफोर्ड नहीं कर पाते यहाँ पर लोग, जो मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाती है $170 एक नाइट का, ठीक है। मिडिल क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है $170। तो मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर पाती है वो $80, $90, $100 मैक्सिमम एक रात का, या फिर उससे भी कम। तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि वेल्थ जो एक नेशन की वेल्थ होती है, कंट्री की, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिटीजन्स भी उतने ही वेल्थी जितना वो कंट्री वेल्थी है। उस हिसाब से इंडिया जो है 5वीं वेल्थी कंट्री है।
इंडिया की को जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 3 ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। तो 3 ट्रिलियन है तो इंडिया के सिटीजन्स भी उतने रिच होने चाहिए, राइट? अगर इंडिया 5वीं वेल्थी कंट्री है, लेकिन अमेरिका के नाम पे हमेशा लोगों को ये लगता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, तो यहाँ पर वेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वेल्थ ज़्यादा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास वो वेल्थ है और रिच लोगों के पास वेल्थ है। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।